मैंने बात करके प्रयास किया है कि अभी ऐसा कुछ ना हो बरसात में। तब तक हम लोग बहुत रास्ता निकालेंगे, देखते हैं कि ऐसे हम लोग आग्रह को करें। हम लोग हारते किसी से नहीं, हमेशा सिस्टम से हार गए, क्योंकि सिस्टम पैसे के वाले के हाथ में, सिस्टम माफियाओं को सुनती है, ताली मत। सिस्टम आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर पीपुल, नेता चुनाव में आपके यहाँ जाता है और चुनाव के बाद फिर आप नेता के यहाँ क्यों जाते हैं? चुनाव में तो आप लोग नेता के यहाँ नहीं जाते हो, आपके यहाँ जाते हैं, तो चुनाव के बाद आपके यहाँ नेता क्यों जाता, आपकी क्यों नहीं सुनता? वीडियो, डीएम, सीओ, एसपी किसका खाता है? ये सिपाही किसका तनख्वाह खा रहा है? नहीं, टैक्स, आपके टैक्स। अरे सुनो ना भैया, गरीब पे 5 पैसा जो आप तेजपत्ता लेते हैं, नमक लेते हैं, हल्दी लेते हैं, 100 रुपये की साड़ी लेते हैं, यदि 80 करोड़ 90 करोड़ जो सबसे गरीब आदमी है, 9 आदमी भारत में है जिसके पास दुनिया का सारा पैसा, सिर्फ 9 आदमी, और 7% आदमी है जिसके पास रेस्ट पैसा जो बाकी है वो। और जो आदमी है इस कंट्री में उसके पास जानवर की तरह या तो सस्टेन करता है, जीता है, या जानवर से छोड़ा होता जीता। इसको ऐसे समझिए। और आप कभी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव को तनख्वाह जो मिलती है एमपी एमएलए का, वो आपके टैक्स है। चलिए हम नहीं लेते हैं तनख्वाह, कभी नहीं, हमने कभी पेंशन नहीं लिया, मेरी आदत नहीं है। हम अपना पूरा तनख्वाह जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं, जैसे दशरथ मांझी कहीं है, उसको हम 10,000 रुपया उसके मरने के बाद भेजते हैं हर महीना अकाउंट में, उसके परिवार को जीने के लिए। लेकिन जो तनख्वाह पप्पू यादव उठाता है वो आपका पैसा है, तो खाएंगे आपका। राजा देते आप हैं, नौकर आप हैं। और स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पर चढ़ने वाला आदमी मालिक हो जाता है। ये तो आपकी सोच है, आप लोग करते हैं, आपकी प्रवृत्ति है। डीएम मालिक हो जाता है, आकर के भोग देता है, लाठी चमकाता है, और कोर्ट के नाम पर उनको मौका मिल जाता है, हम कर दें। जितना मोतिहारी में जमीन माफिया है उतना बिहार में कहीं नहीं, याद रखिए। बेतिया महाराज का टोटल जमीन, तो यदि नदी के बगल में टूटना ही है तो झील के बगल में टोटल तोड़ दो। झील के बगल में का है? बिहार के हर पोखर के बीच का है। अब पोखर किसका है? पोखर अब सब सार्वजनिक हो गया, किसी का बपोती नहीं। अब किसी के जमीन में ही कोई पोखर बनाया हो तो छोटी सी अपने जीवन जीने के लिए वो अलग, लेकिन लगभग बंदोबस्ती हो गई सरकार। तो सरकार की यदि बंदोबस्ती है पोखर पर, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसकी बाउंड्री करने की। इतने दिनों से वीडियो सीओ का क्या रहे? 140 सालों से यदि यह स्थिति है तो इतने दिनों से कर क्या रहे? और आज एटेंडम ऐसी क्या आ गई 2-3 सालों में कि यहाँ पर हालात इतने बदल गए। एक मिनट भैया, 2-3 सालों में कोर्ट चले गए, कोर्ट के बाद आए, कोर्ट का निर्णय क्या हुआ? आप लोग चुप रहिए भैया, हम आ गए हैं ना, तो एकदम आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाना छोड़ दें। आप लोग, हम रिश्ते के भीतर जीना जानते हैं, और आप लोग सिर्फ एक दिन में रिश्ता बनाना जानते हैं, फिर दूसरे दिन तोड़ देना जानते हैं। इस दुनिया में माँ बेटा का तो रिश्ते नहीं बचा, माँ को छोड़ बीबी का हो जाता है, तब आप लोग काहे का रिश्ता हमको पढ़ाते हैं? इसीलिए उसका छोड़ दीजिए, 2 मिनट में बीबियों को छोड़ दीजिए। रिश्ते का एहसास इस कंट्री में है ही नहीं। मुझे पता है, मैं सिर्फ 4 बात कह के जा रहा हूं। पहला कि 12 तारीख को मैं प्रयास करूंगा कि कुछ न कुछ सही निर्णय हो या इस पर पूरी कार्रवाई हो।
दूसरा, हम प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री से बात कर इसका कोई ना कोई रास्ता सही तरीके से निकले। चौथा, हम प्रयास करेंगे 140 सालों में एक्ट क्या कहता है, हमारा रूल्स क्या कहता है, हमारा जो रेवेन्यू एक्ट है उसमें क्या कहता है, इसका कोई रास्ता निकाल के आपके लिए लड़ने का, जीने का। पांचवा, अंतिम, मरता क्या नहीं करता। जब जिंदगी खत्म ही करोगे तो यदि वैसे भी हुक करके मरेंगे, कुछ लोग कहीं हो जाता है, तो उससे बेहतर है कि जब लाइफ ही हमारी, जैसे हमारी एक विधवा माँ जिसकी 2 बच्ची हैं, 1 बच्चे हैं, उसके पास कुछ बचा नहीं और कोई रास्ता भी नहीं, और उसके दुमाले घर टूट गए, पूरी जिंदगी की कमाई लोगों की टूट गई। जो कुछ लोग सरकार कहीं हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन जब मैं बीच में जा रहा था जहाँ पर ब्राह्मण फैमिली 4-5 लोग हैं, उसको तो आधा धूर भी जमीन नहीं है। इसी में कुछ लोग और हैं जिसको कहीं नहीं है। तो आप या तो जितनी लागत हमें लगी है उसका पैसा, और तोड़ने के पहले हमको जमीन, ये दोनों व्यवस्था हमको आप दीजिए। मकान में जितनी लागत है हमको दीजिए और जमीन दीजिए, ताकि हम मेरी जमीन हो जाए और हमको जमीन, किसी को जमीन यदि हो कहीं तो आप उसको नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर उसका पक्का मकान जो बना है, जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दिया है, वो तो आप दीजिएगा। आप क्यों हमको आप भार बनाइएगा। तो मैं आपको हृदय से कह रहा हूँ, डीएम ने फोन नहीं उठाया, अभी से लेकर के आपकी जिम्मेदारी, आपका दर्द मेरा दर्द है। वैसे तो मैं परसों ही जब गया में थे और आप लोगों ने किया, और आपके बच्चे जब कल हमसे मिलने गए, मैंने उनको कल ही कह दिया था कि मैं कल वहां जाऊंगा, क्योंकि कल 2-3 मर्डर हो गए थे। एक सिपाही को सिवान में मार दिया था, 2 बच्चों को मार दिया गया सिटी में, स्थिति अच्छी नहीं थी। मुझे लगा कि मैं पहले उस दोनों बच्चों के पास चला जाऊं। रात में जब मैं लौटा तो मैंने स्पष्ट कह दिया था कि मुझे आज यहाँ जाना है, जबकि मधेपुरा में मेरे क्षेत्र में 2 मर्डर हो गए, मुझे यहाँ जाते ही मधेपुरा जाना है। हमने जितनी क्षमता ईश्वर ने दी है, अल्लाह ने दिया है, आप भरोसा रखिए, मैं माँ की तरह ही पेल लेता हूँ। मैं तब तक नहीं अपनी जिंदगी जी पाता हूँ जब तक कोई आदमी जीता नहीं। तो जितनी क्षमता हमें है और जितना ताकत हमको भगवान ने दिया है, वो पूरी ताकत और अपनी पूरा हमें जितनी विचार है और ज्ञान ईश्वर ने दी, उसका पूरा इस्तेमाल हम करेंगे और इस गांव के, इस पंचायत के आम आदमी की जिंदगी मुस्कुरा, इसका हम प्रयास करेंगे। किसी भी कीमत पर आप मजबूत रहिए, डरिएगा नहीं, आप हिम्मत हारिएगा नहीं। जो डरता है वो महापाप है, ये याद रखिएगा। और जो जीने का प्रयास नहीं करता है, उम्मीद छोड़ देता है, फिर उसके साथ उम्मीद भी जिंदा नहीं रहती। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, प्रयास करेंगे। और हम पुत्रवत आपके बीच आए हैं। अपनी माँ का रक्षा जैसे कोई बेटा कर सकता है, वैसे ही पप्पू आपकी गौ की रक्षा का प्रयास। हमको परेशान